अब आते हैं टेक्निक नंबर 8, एक्शन पहले कॉन्फिडेंस बाद में। बहुत लोग कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। अगर ब्रेन बोल रहा है कि वीडियो मत बनाओ, जिम मत जाओ या किसी को कॉल मत करो, तो वही काम छोटे लेवल पर करके देखिए। हर छोटा एक्शन ब्रेन को नया एविडेंस देता है कि सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं थी जितनी उसने इमेजिन की थी। अब आते हैं टेक्निक नंबर 9 पे, अपने आप से बात करने का तरीका बढ़ाइए। ध्यान दीजिए आप दिन भर खुद से क्या बोलते हैं। अगर हर गलती के बाद आप कहते हैं मैं लूजर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे ब्रेन उसी बात को सच मान लेता है। इसकी जगह कहिए मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। ये छोटा सा चेंज आपकी सेल्फ इमेज को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता है। अब आते हैं टेक्निक नंबर 10 पे, माइंडफुलनेस और स्लो ब्रीदिंग। माइंडफुलनेस का मतलब थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें ऑब्जर्व करना बिना उनके पीछे भागे। रोज सिर्फ 10 मिनट स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। 4 सेकंड सांस अंदर लीजिए और लगभग 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़िए। इससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब डेंजर खत्म हो गया है और नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कम होने लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, इन टेक्निक्स का पर्पस थॉट्स को खत्म करना नहीं है। थॉट्स आएंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर थॉट सच नहीं होता, हर फियर फ्यूचर नहीं होता और हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती। जिस दिन आपने ये डिफरेंसेस समझ लिए, उस दिन ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी पावर कम होने लगेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ टेक्निक्स जान लेना ही काफी नहीं होता। अगर आप पूरा दिन अपने ब्रेन को स्ट्रेस, कंपैरिजन, नोटिफिकेशन और अनसर्टेनिटी से भरते रहोगे तो सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन से कोई मैजिक नहीं होगा। इसीलिए अब बात करते हैं एक सिंपल डेली रूटीन की, जो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से पीस मोड की तरफ ले जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। जैसे ही सुबह आंख खुले, सबसे पहले फोन मत उठाइए। आजकल हम में से बहुत लोग यही गलती करते हैं, उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स या न्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं। इनकी शुरुआत ही स्ट्रेस के साथ होती है। इसी जगह पहले 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। थोड़ा पानी पीजिए, 2-3 डीप ब्रीथ लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो कुछ देर नेचुरल सनलाइट लीजिए। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि नया दिन शुरू हो गया है। उसके बाद एक नोटबुक में सिर्फ 3 चीजें लिखिए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आज मैं किस एक चीज पर फोकस करूंगा और कौन सी बात है जिसके बारे में मैं बिना वजह ज्यादा सोचता हूँ। सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस आपके दिमाग को डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकते हैं। दिन के टाइम एक हैबिट जरूर अपनाइए, सिंगल टास्किंग। ओवरथिंकर अक्सर एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। लैपटॉप भी खुला होता है, फोन भी हाथ में होता है, सोशल मीडिया भी चल रहा होता और दिमाग किसी और टेंशन में होता है। इससे ब्रेन और ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए एक टाइम पर सिर्फ एक काम कीजिए। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम, जब फैमिली के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ रहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही मेंटल पीस की शुरुआत है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो एक सिंपल रूल बना लीजिए, पहले क्रिएट फिर कंज्यूम। मतलब सुबह उठते ही स्क्रॉलिंग मत कीजिए, पहले अपना इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही सोशल मीडिया यूज कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल होता है। लोग आपको अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं और आप उनकी कंपैरिजन अपनी रियल लाइफ से करने लगते हैं। ये कंपैरिजन कभी फेयर नहीं होता। शाम के टाइम बॉडी को मूवमेंट जरूर दीजिए। जिम जाना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज 20 से 30 मिनट की नॉर्मल वॉक भी काफी है। जब बॉडी मूव करती है तो स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर पॉसिबल हो तो पार्क या किसी ग्रीन एरिया में वॉक कीजिए। नेचर के बीच रहना भी माइंड को काम रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं नाइट रूटीन की। बेड पर जाकर प्लानिंग मत शुरू कीजिए। अगर दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो उन्हें नोटबुक में लिख दीजिए। आपकी जो वरीज हैं, जो पेंडिंग काम है, सब पेपर पर लिखकर नोटबुक बंद कर दीजिए। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इंफॉर्मेशन सेफ है, अब इसे बार बार रिपीट करने की नीड नहीं है।
उसके बाद रोज 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। ये कोई बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं है। अच्छी हेल्थ, फैमिली का सपोर्ट, एक अच्छा दोस्त या सिर्फ आज का एक अच्छा मोमेंट भी हो सकता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, अच्छी चीजों को भी नोटिस करना शुरू करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन या लैपटॉप की स्क्रीन से दूर हो जाइए। अगर नींद नहीं आ रही तो स्क्रॉलिंग मत शुरू कीजिए, इससे ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी जगह कोई हल्की बुक पढ़िए या 5 से 10 मिनट स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, अगर ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी स्लीप, जॉब, रिलेशनशिप्स या डेली लाइफ लगातार अफेक्ट हो रही है या आपको बार बार पैनिक अटैक्स या एंजाइटी होती है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे बॉडी की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना नॉर्मल है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद भी आप हर रात इसी तरह ओवर थिंक करते रहे, हर डिसीजन से डरते रहे, हर अपॉर्चुनिटी सिर्फ फियर की वजह से छोड़ते रहे, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? और अब इसका उल्टा इमेजिन करिए। अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 1% अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दो, हर नेगेटिव थॉट को सच मानना बंद कर दो और डर के बावजूद छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दो, तो सिर्फ 1 साल बाद आप कितने अलग इंसान हो सकते हो। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े डिसीजंस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक नया थॉट पैटर्न पूरी डिसीजन बदल देता है। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज शायद यही है, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो इंसान हो उन थॉट्स को देख सकता है, समझ सकता है और उन्हें चैलेंज भी कर सकता है। थॉट्स बदलेंगे, इमोशंस भी बदलेंगे, सिचुएशंस भी बदलेंगी, लेकिन अगर आपने अपने माइंड के साथ अपना रिलेशनशिप बदल लिया तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। मेंटल पीस तब नहीं मिलती जब लाइफ परफेक्ट हो जाती है। मेंटल पीस तब मिलनी शुरू होती है जब हम हर थॉट और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत छोड़ देते हैं। और हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग कभी फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती, लेकिन प्रेजेंट को जरूर चुरा लेती है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर रात अपने ही थॉट से लड़ता है। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, पीस। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, ये खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस होगा कि आज के बाद आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं, उनके लीडर बनने की जर्नी शुरू कर रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हीलिंग से जुड़े ऐसी ही सिंपल और साइंस बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हीलिंग उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम से भागना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी माइंड का ख्याल रखिए। थैंक यू।